डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लगाते हैं हमारा इंट्रो और शुरू करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं काकाजू यहाँ पर एक शिनोबी का गला पकड़ के रखता है और वहाँ पर आ जाते हैं इनोशिकोचो फॉर्मेशन, जहाँ पर शिकामारू कहता है हमने तुम्हें हरा दिया था और हमें तुम्हारी सारी मूव पता है, तुम्हारे गोल्डन सिल्वर ब्रदर्स मर चुके हैं, अब आखिर तुम क्या करोगे, तुम सिर्फ अकेले बचे हो। जहाँ पर काकाजू कहता है मुझे किसी की फिक्र नहीं, और तुम वही बच्चे हो ना जिसके पास शेडो वाली पोजीशन वाली अटैक है। इसका मतलब काकाजू यहाँ पर, हिडान यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब हिडान जिंदा होगा या तो वो कहीं ना कहीं और होगा ही। जहाँ पर इनो कहती है हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और अब हम तुम्हें यहाँ पर हराने वाले हैं और हमें तुम्हारे सभी मूव पता है। जहाँ पर वो देखते हैं कि जो काकाजू रहता है वो कहता है कि लगता है तुम लोग ने मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया है और तुम लोग ऐसे समझ रहे हो कि मैं सिर्फ एक हूँ। तभी हम देखते हैं कि काकाजू शिनोबी के सीने के अंदर हाथ डाल देता है और उस शिनोबी का दिल अपने हाथ में निकालते हुए अपने दिल के अंदर डाल देता है। और जैसे ही वो अपने दिल के अंदर डालता है वो अपने मांस जितने भी रहते हैं उन सभी मांस को निकालता है पीछे से और सभी मांस पीछे से आ जाते हैं। जहाँ पर चोजी कहता है कि हमें तो इसके 5 फॉर्म से लड़ना पड़ेगा, यानी इसे 5 बार हराना पड़ेगा तब जाकर ये मरेगा। जहाँ पर काकाजू अपने सभी मांस को निकाल देता है और काकाजू यहाँ पर वो कहता है कि मैं अकेला थोड़ी ना हूँ, यहाँ पर मेरे साथ और भी लोग हैं। लेडी जुनाटे का बॉयफ्रेंड डॉन काटो, और यहाँ पर डॉन काटो लड़ रहा होता है, साथ ही साथ तुम्हारा फेवरेट टीचर और कोई नहीं आसुमा सारुटोबी, थर्ड होकागे का बेटा। और ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि थर्ड होकागे भी आसुमा सेंसे भी यहाँ पर है। और शिकामारू यहाँ पर चौंक जाता है और यहाँ पर वो काकाजू को तरफ देख रहा होता है गुस्से में। यहाँ पर डॉन काटो कहता है चूजा को कि जल्द से जल्द सीलिंग टीम का इंतजार करो, जल्द से जल्द मुझे पकड़ो चूजा, तुम आखिर क्या कर रहे हो, तुम्हें मुझे जल्द से जल्द पकड़ना होगा, आखिर सीलिंग टीम क्या कर रही है। जहाँ पर चूजा कहता है जब हो जाएगा ये। जहाँ पर सीलिंग टीम बैठकर सील बनाने में अभी थोड़ा टाइम ले रही होती है क्योंकि सील बनाने में थोड़ा टाइम लगता ही है। तभी हम देखते हैं कि काकाजू की सेनाएं यहाँ पर निकल जाती है और यहाँ पर वो सीलिंग टीम और बाकी सेनाओं को हैरान करना शुरू कर देती है और काकाजू जोर जोर से हंस रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से कोतेत्सु और इजुमो वहाँ पर आ जाते हैं और वो फौरन ही काकाजू को ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला करते हैं और वो कहते हैं कि याद है इसने हमें बहुत ज़्यादा पहले चोट पहुंचाया था और इसने भी हमें साथ ऐसा ही कुछ किया था। जहाँ पर वो लोग काकाजू को पूरी तरीके से पकड़ लेते हैं और अपने स्वॉर्ड को जमीन के ऊपर रखते हैं ताकि काकाजू हिल ना सके। तभी अचानक से उन लोगों को शिकाकू की आवाज़ आती है और यहाँ पर इनोइची के थ्रू शिकाकू बात करते हुए कहता है कि जो काकाजू है उसको दारुई संभालेगा क्योंकि दारुई के पास थंडर स्टाइल है और थंडर स्टाइल की मदद से वो काकाजू को हरा सकता है क्योंकि काकाजू अर्थ स्टाइल है, अर्थ स्टाइल यूजर है। और इनो बाकी सभी को आसुमा से लड़ने दो। जहाँ पर चोजी और बाकी लोग कहते हैं कि हम आसुमा से किस तरीके से लड़ेंगे और यहाँ पर इजुमो भी चौंक जाते हैं कि आखिर वो लोग अपने सेंसे से किस तरीके से लड़ेंगे। जहाँ पर आसुमा सेंसे करते हैं कि उनका सेंसे है इसलिए मैं उन लोगों को भेज रहा हूँ, उन लोगों को अपने सेंसे के बारे में पता है कि उनके सेंसे की कमजोरी और बाकी सब चीज़ें क्या है, तो इसलिए वो लोग अपने सेंसे से ज़्यादा अच्छी तरीके से लड़ सकेंगे। और यहाँ पर दारुई को संभालने दो, जहाँ पर दारुई काकाजू से लड़ेगा। यहाँ पर जो चोजी रहते हैं वो कहते हैं कि मैं किस तरीके से लड़ूंगा आसुमा सेंसे से, मैं उनसे नहीं लड़ पाऊंगा। और यहाँ पर जो चोजी रहते हैं वो लड़ने के लिए बिल्कुल मना कर देता है। तभी हम देखते हैं कि पास के सीन में ली विलेज के अंदर जहाँ पर शिकामारू इनोचोजी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और आसुमा सेन से बैठकर सिर्फ उन्हें देख रहे होते हैं। जहाँ पर इनो अचानक से चिल्लाने लग जाती है और वो कहती है चोजी तुम सिर्फ शिकामारू को ही मार रहे हो, तुम मुझे क्यों नहीं मार रहे, आखिर तुम शिकामारू के ऊपर क्यों हमला कर रहे। जहाँ पर चोजी कहता है क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ और मैं अगर तुम्हें मार दिया तो तुम्हें उल्टा सीधा लग जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ रहा। जहाँ पर इनो कहती है तो तुम अपने आप को इतना स्ट्रांग मानते हो तो तुम मुझसे नहीं लड़ोगे तो मैं तुम्हें बताती हूँ। और हंसते हुए यहाँ पर जो इनो रहती है वो चोजी की पिटाई करना शुरू कर देती है और चोजी को मार रही होती है। जहाँ पर आसुमा सेंसे उठ के आते हैं और यहाँ पर वो कहते हैं चोजी
तुम बहुत ही ज़्यादा काइंड है, पर ये तो बस एक ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग में तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा ही। और वो कहते हैं कि चलो आओ, मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, अगर तुमने मुझे पंच मार दिया तो तुम्हें मैं आज रात ट्रीट दूंगा, पर अगर तुमने मुझे एक भी पंच नहीं मार पाए तो मैं तुम्हें और साथ ही साथ इनो और शिकामारू को भी स्कूल में भेज डालूंगा और वहाँ पर तुम वापस से पूरा पढ़ते हुए आना। जहाँ पर चोजी कहता है क्या आप मुझे स्कूल में भेज देंगे, जहाँ पर शिकामारू भी टेंशन में आ जाता है और वो कहता है क्या आप मुझे वापस एकेडमी में भेज देंगे, जहाँ पर आसुमा सेंसे कहते हैं अगर चोजी मुझे टच नहीं कर पाया तो, और अगर चोजी ने टच कर दिया तो हम उसे ट्रीट देंगे। जहाँ पर चोजी कहता है कि मैं आसुमा सेंसे से नहीं लड़ पाऊंगा। जहाँ पर शिकामारू अपने पास के बारे में सोचता है और यहाँ पर शिकामारू के डैड कहते हैं कि तुम्हें कुछ ज़रूरत नहीं है अपने मिशन को छोड़ने की, तुम्हें बस ताकतवर होना होगा। तुम एक बार अगर ताकतवर हो गए तो तुम्हारे टीममेट्स कभी नहीं मारे जाएंगे और कभी उन्हें चोट भी नहीं लगेगी, क्योंकि अगर एक बार तुम ताकतवर हो गए तो तुम्हारे पास एक अच्छा प्लान रहेगा और तुम इसी तरीके से किसी भी एनिमी को हरा सकते हो बिना अपने दोस्तों को खोए। जहाँ पर हम देखते हैं कि शिकामारू आसुमा सेंसे की भी बात याद करता है कि आसुमा सेंसे कहते हैं कि तुम्हें सभी लोगों को प्रोटेक्ट करके रखना है और सभी की जान बचानी है। जहाँ पर चोजी अचानक से इधर उधर देखता है और यहाँ पर चोजी को कहते हैं चोजी आज अपने आसपास देखो, आखिर तुम्हारे टीममेट्स तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं। जहाँ पर उसके टीममेट्स बहुत ही बुरी तरीके से मारे जा रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो व्हाइट ज़ेत्सु और जो ब्लैक मास रहते हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर रहते हैं और यहाँ पर इसकी वजह से वो सभी लोग मारे जा रहे होते हैं। और यहाँ पर चोजा इसलिए चोजी को देखने के लिए कहता है। यहाँ पर टेंटेन एक मास से लड़ने वाली रहती है, पर टेंटेन को वो फैन मिल जाता है और टेंटेन अपने पास वो फैन को रखती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चोजी को कहते हैं कि देखो तुम्हारे टीममेट्स और तुम्हारे दोस्त लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उन लोगों की जान जा रही है फिर भी वो लोग लड़ रहे हैं और तुम बस अपने सेंसे से नहीं लड़ सकते, और वो भी एक रीएनिमेट हुए हैं। जहाँ पर चोजी अपने पास का सीन याद करता है, जहाँ पर आसुमा सेंसे मरने से पहले कहते हैं कि तुम्हें बस ताकतवर होना होगा, तुम बस थोड़ी ऐसी तरीके से ट्रेन करते रहोगे तो तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे और तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर शिनोबी बन जाओगे चोजी। जहाँ पर चोजी इन सभी बातों को सोचकर कहता है कि चलो अभी हमें जाना होगा, हम जाकर लड़ेंगे। जहाँ पर इनो सोचती है कि आसुमा सेंसे उसके मरने से पहले कहे थे कि इनो तुम्हें सभी लोगों का ख्याल रखना है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा शरारती है और ये हमेशा कुछ भी कर देंगे, तो तुम्हें इन लोगों का हमेशा प्रोटेक्ट करके और इन लोगों को हमेशा सही राह दिखानी है। जहाँ पर इनो कहती है कि चलो हमें जाना है और यहाँ पर हम देखते हैं कि आसुमा सेंसे कुछ शिनोबियों से लड़ रहे होते हैं। जहाँ पर कुछ शिनोबी यहाँ पर आसुमा सेंसे से लड़ रहे होते हैं और वो आसुमा सेंसे से लड़ते लड़ते आसुमा सेंसे के ऊपर एक कुनाइफ फेंकते हैं। जहाँ पर आसुमा सेंसे उन कुनाइफ से बचने के लिए पीछे जंप मारते हैं, पर जैसे ही वो पीछे जंप मारते हैं वो उनके ट्रैप में फंस जाते हैं और वो एक गड्ढे में गिर जाते हैं। और यहाँ पर तभी वो शिनोबी सभी जो रहते हैं वो आसुमा सेंसे के ऊपर पेपर बॉम्ब से हमला करना लग जाते हैं, पर तभी वो लोग को लगता है कि आसुमा सेंसे पूरी तरीके से खत्म हो गए। पर यहाँ पर लिव विलेज का शिनोबी कहते हैं नहीं, वो अभी भी जिंदा है और वो आसुमा सेंसे की तरफ बढ़ता है। जहाँ पर आसुमा सेंसे कहते हैं कि कुनाइफ फेंकना तो एक ट्रैप था ताकि तुम लोग मुझे यहाँ पर फंसा सको, तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कर रहे हो, तुम लोग मुझे इसी तरीके से उलझा कर रखो और इसी तरीके से अटैक्स इस्तेमाल करते रहो। जहाँ पर वो लोग कहते हैं जी आसुमा सेंसे। जहाँ पर आसुमा सेंसे उन लोगों की तरफ तेजी से आगे बढ़ते हैं और तभी आसुमा सेंसे अपनी स्मोक स्क्रीन अटैक इस्तेमाल करते हैं और जैसे ही वो अपना गैस स्मोक स्क्रीन अटैक इस्तेमाल करते हैं वो सभी शिनोबी उस स्मोक के अंदर रहते हैं, 2 लड़के 1 लड़की, और तभी अचानक से आसुमा सेंसे उसके अंदर आग लगा देते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो लड़की रहती है उस लड़की के हाथ से एक फ़ोटो गिर जाती है जहाँ पर उसके बच्चे की फ़ोटो रहती है और उस फोटो के साथ साथ वो शिनोबी भी वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। और आसुमा सेंसे को भी बुरा थोड़ा बहुत लगता है, पर वो रीएनिमेशन जुत्सु में रहते हैं इसलिए उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, पर वो शिनोबी अब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। और तब हम देखते हैं स्मोक हटती है और तभी सामने से आते हैं इनाशिकाचो फॉर्मेशन। दारुई उन जेत्सु से लड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ता है ताकि वो कागजू से लड़ने के लिए आगे बढ़ सके। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टेंटेन रहती है उसकी कुनाइफ और बाकी सबसे कुछ काम नहीं हो रहा होता है, इसलिए टेंटेन सोचती है कि मैं अपने फ़ैन का इस्तेमाल करके सोचती हूँ। जहाँ पर वो अपने फ़ैन का इस्तेमाल करती है और विंड टाइप नेचर चक्रा निकलता है, जहाँ पर जैसी वो अपना एक फ़ैन का स्विंग घुमाती है वैसी वो मास्क टूट जाता है। जहाँ पर टेंटेन बोलती है ये क्या, बस एक में ही उसका वो टूट गया, ये तो बहुत कमाल की बात है। पर तभी अचानक से टेंटेन बेहोश
खुश होने वाली रहती है, क्योंकि टेंटेन को इतना चाकरा यूज हो रहा होता है। टेंटेन समझ जाती है कि ये फैन इतना चाकरा ले रहा है इस्तेमाल करने के लिए कि मैं पूछो ही मत। ये फैन की एक स्विंग में मेरा बहुत सारा चाकरा निकल रहा है, क्योंकि ये फैन बहुत ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इजुमो और कोतेत्सु यहाँ पर काकाजू को पकड़ के रखते हैं, पर काकाजू यहाँ पर उनके अटैक से बचते हुए बाहर आ जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही काकाजू छूटता है वहाँ पर दारू आता है और अपने ब्लेड से उनके काकाजू के ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पर जो दारू रहते हैं वो यहाँ पर बैठ जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि इजुमो कहते हैं कि आप दारू ब्लैक पैंथर थंडर अटैक इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। जहाँ पर दारू कहता है क्योंकि मैंने पहले बहुत सारे अटैक इस्तेमाल किए और उसमें मेरा पूरा चाकरा खत्म हो चुका है। तो क्या तुम लोग मेरे लिए तब तक लड़ते रहोगे जब तक मेरा चाकरा रिकवर हो जाएगा। जैसे ही मैं चाकरा रिकवर हो जाएगा मैं लड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जहाँ पर इजुमो और कोतेत्सु यहाँ पर काकाजू से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर इनाशिकाचो देखकर आसुमा सेंसे कहते हैं तो तुम लोग यहाँ पर आ गए, तो तुम लोग मुझसे लड़ने आए हो यहाँ पर। जहाँ पर आसुमा सेंसे उन लोगों का नाम एक एक करके पुकारने लग जाते हैं, इनो, बेटा चोजी, शिकामारू। जहाँ पर उन लोगों को लगता है कि आसुमा सेंसे उनके पुराने वाले हैं, इसलिए चोजी रोना शुरू कर देता है और आसुमा सेंसे को यहाँ पर शिकामारू जोर से चिल्लाते हुए कहता है, हाँ हम यहाँ पर आपसे लड़ने के लिए आए हैं और हम आपसे यहाँ पर लड़ेंगे। जहाँ पर आसुमा सेंसे कहते हैं कि बहुत अच्छे। और तभी यहाँ पर जो शिकामारू रहता है वो आसुमा सेंसे की तरफ आगे तेजी से बढ़ता है, पर जैसे ही वो आगे जाता है वो देखता है कि आगे एक पेपर बम लगा हुआ सब्स्टिट्यूशन रहता है, इसलिए वो पीछे रिटर्न भागना शुरू हो जाता है। जैसे ही हम देखते हैं शिकामारू पीछे जाता है और शिकामारू का प्लान ये रहता है कि वो अपने शेडो पोजीशन की मदद से आसुमा सेंसे को पकड़ने की कोशिश करेगा। अब आसुमा सेंसे को तो मालूम है कि शिकामारू अपने शेडो पोजीशन से पकड़ने की करेगा, तो इसलिए वो रुकेगा नहीं, पर चोजी अपना पंच मारेगा और आसुमा सेंसे गिर जाएंगे और उसके बाद मैं उसे अपनी शेडो पोजीशन से उन्हें शेडो पोजीशन से पकड़ लूंगा और इन्हों फिर अपना माइंड ट्रांसफर करके आसुमा सेंसे की माइंड में चली जाएगी और इसी तरीके से हम उन्हें रुकाए रखेंगे। पर तभी जैसे ही चोजी पंच मारने वाला रहता है वो पंच नहीं मार पाता और वो कहता है मैं पंच नहीं मार सकता आसुमा सेंसे को। जहाँ पर सभी लोग चौंक जाते हैं और उनका प्लान फेल हो जाता है। जहाँ पर आसुमा सेंसे चोजी को यहाँ पर देख रहे होते हैं और यहाँ पर जो चोजी रहता है वो कहता है मैं नहीं मार सकता। तभी आसुमा सेंसे उन चोजी को लात मारते हुए अपना स्मोक स्क्रीन अटैक इस्तेमाल करने वाले रहते हैं, पर तभी इनो उस स्मोक स्क्रीन के अंदर से निकाल के फेंक देती है चोजी को बाहर। अब यहाँ पर आसुमा सेंसे चोजी को कहते हैं मैं मर चुका हूँ, मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं पुराना वाला आसुमा नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे मारो। अगर तुम नहीं मारोगे तो तुम यहाँ पर हार जाओगे। तुम्हें अपनी काइंडनेस का पावर अब इस्तेमाल करना होगा, तुम्हें अपनी काइंडनेस को पावर में तब्दील कर देना होगा। जहाँ पर हमें पास का सीन दिखाई देता है जहाँ पर आसुमा सेंसे चोजी को मारने के लिए कहते हैं, पर चोजी आसुमा सेंसे को एक भी पंच नहीं मारता और आसुमा सेंसे को बस देख रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कर रहा होता है। जहाँ पर शिकामारू इनो को कहता है कि अगर ये ऐसा नहीं करते रिया तो हमें एकेडमी में पहले की तरह वापस भेज देंगे, तो मुझे ही लगता कुछ करना पड़ेगा। जहाँ पर इन्हें कहती है क्या तुम कुछ करोगे। जहाँ पर आसुमा सेंसे कहते हैं मुझे मारो चोजी, तुम क्यों नहीं मार रहे मुझे। जहाँ पर शिकामारू कहता है हाँ मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, देखो अब मैं क्या करता हूँ। जहाँ पर शिकामारू जोर से चिल्लाने लग जाता है और कहता है हे इन चोजी मोटे लड़ो ना उनसे, मोटे लड़। जहाँ पर हम देखते हैं कि चोजी गुस्से में आ जाता है और चोजी यहाँ पर गुस्से में आकर आसुमा सेंसे के ऊपर पंच मारने ही वाला रहता है, पर वो वापस से रुक जाता है और वो कहता है कि तुमने मुझे क्या कहा, तुमने मुझे मोटा कहा। तो यहाँ पर शिकामारू कहता है मैंने मोटा नहीं कहा, ऐसा आसुमा सेंसे कहते हैं। जहाँ पर चोजी आसुमा सेंसे से पूछता है कि आसुमा सेंसे आप मुझे मोटा कहते हैं। जहाँ पर आसुमा सेंसे कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें कहता हूँ। जहाँ पर चोजी गुस्से में आता है और वो कहता है अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, और ऐसा कहकर वो आसुमा सेंसे को पंच मारने वाला रहता है, पर वापस से चोजी रुक जाता है। जहाँ पर आसुमा सेंसे कहते हैं तुम आखिर रुक क्यों जाते हो चोजी, तुम पंच तो मारो मुझे। जहाँ पर चोजी कहता है मैं ये नहीं कर सकता, मैं मेरी टीममेट्स और बाकी सभी लोगों को मार नहीं सकता। अगर कोई बाहर का शिरोबी और कोई हो तो मैं उसे बहुत मारूंगा, पर मैं अपने तिल के करीब लोगों को नहीं मार सकता। और वो रोना शुरू कर देता है और वो कहता है आसुमा सेंसे प्लीज शिकामारू और इनो को अकेडमी में नहीं भेजना, सिर्फ मुझे ही अकेडमी में भेजना। जहाँ पर आसुमा सेंसे कहते हैं रो मत, मैं किसी भी अकेडमी को नहीं भेजूंगा। और वो कहते हैं कि तुम्हें अपनी ये काइंडनेस को पावर में तब्दील करना होगा चोजी।
जहाँ पर वो चोजी को कहते हैं कि तुम मोटे नहीं हो चोजी, बस तुम ऐसे दिखते हो, बस तुम मोटे नहीं हो, तुम ऐसे दिखते हो मोटे जैसे, पर तुम असलियत में मोटे नहीं हो। जहाँ पर चोजी यहाँ पर अब शिकामारू के ऊपर गुस्से पे आ जाता है और शिकामारू को कहता है, शिकामारू तुम मुझे कुछ कह रहे थे, तुम मुझे मोटा कह रहे थे, और आसुमा सेंसे हंस रहे होते हैं। तभी हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं जहाँ पर चोजी कहता है कि मैं नहीं लड़ सकता तुमसे, आसुमा सेंसे मैं आपसे नहीं लड़ सकता। जहाँ पर आसुमा सेंसे कहते हैं तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हें अपनी काइंडनेस को पावर में बदलने का यही सही टाइम है, तुम्हें लड़ना होगा। चोजी मोटे लड़, आखिर तू क्यों नहीं लड़ता, तुम्हें लड़ना होगा चोजी मोटे। जहाँ पर ये सुनकर चोजी गुस्से में आ जाता है और चोजी कहता है, क्या आपने मुझे मोटा कहा? मैं मोटा नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा सी दिखने में मोटा हूँ और अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और अब चोजी गुस्से में आकर खड़े हो जाता है। तो अब अगले एपिसोड में हम देख